नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। लालू अब अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की वजह से एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। जी हां, इससे पहले जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर लालू प्रसाद यादव की सुनवाई होने वाली थी और 8 जनवरी को यह सुनवाई होगी भी, लेकिन इन सब के बीच एक और मामले में, एक और विवाद में लालू प्रसाद यादव दोबारा से फंस गए हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस अस्पताल में वो भर्ती हैं उसकी एक स्टाफ क्वार्टर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जो दबाव है वो लगने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। इस बार लालू पर आरोप लग रहा है कि वो जिस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं उसके एक स्टाफ क्वार्टर पर उनकी पार्टी ने कब्जा जमा रखा है। जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप के बाद रिम्स के निदेशक के बंगले से वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में इन्हें भेज दिया गया है, पर लालू अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चलते एक बार फिर नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार लालू पर आरोप लग रहा है कि वो जिस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं उसके एक स्टाफ क्वार्टर पर उनकी पार्टी ने कब्जा जमा रखा है। रिम्स के क्वार्टर में बाकायदा आरजेडी का दफ्तर खोल दिया गया है। झारखंड की विपक्षी पार्टियां इसे लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर हो गई है। बताते चले कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स में इलाजरत है और यहां उनको भर्ती हुए लगभग 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है कि हेमंत सरकार की लालू पर खूब कृपा बरस रही है। हालांकि कृपा किसकी बरस रही है यह तो समझने वाली बात है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते लालू को रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था। तब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था और खबर ये थी कि इस दौरान केली बंगला आरजेडी का चुनावी हेडक्वार्टर बन गया था। अब रिम्स से एक और मामला इस बार जो सामने आ रहा है वो ये है कि रिम्स के क्वार्टर पर आरजेडी ने अवैध कब्जा जमा लिया है और यहाँ झारखंड राजद युवा मोर्चा का कार्यालय बन गया है। यहाँ दर्जन भर से अधिक राजनीतिक कार्यक्रम हो चुके हैं। ऐसे में अब एक बार फिर रिम्स प्रबंधन और लालू प्रसाद पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। युवा राजद के प्रधान महासचिव शौकत अंसारी से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कब्जे की बात से साफ इनकार किया और टाल मटोल करते हुए बताया कि यह क्वार्टर हम लोगों ने सेवा भाव के चलते रखा है। जो भी गरीब तबके के लोग रिम्स में इलाज के लिए आते हैं उन्हें यहाँ ठहरने के लिए दिया जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि 1 से सवा महीने पहले इस क्वार्टर को रखा गया और इसमें कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। शौकत अंसारी ने बीजेपी पर सवालिया निशाना उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने भी यहां क्वार्टर अपने कब्जे में जमा रखा है। आरजेडी के इन आरोपों से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अतुल सहदेव ने इनकार करते हुए कहा कि रिम्स प्रबंधन को इस बात पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब राजद के प्रदेश अध्यक्ष रिम्स के निदेशक के कमरों में भी राजद का कार्यालय बना लेंगे। आरजेडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि अब राजद गंदा खेल खेल रही है और दूसरी पार्टी पर आरोप लगाकर खुद बचने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर रिम्स प्रबंधन चुप्पी साधे हुए हैं, मगर वहां रहने वाले लोगों की माने तो यह क्वार्टर रिम्स का ही है जिस पर युवा राजद के द्वारा ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया है। तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस अस्पताल में वो फिलहाल इलाजरत हैं वहां के एक स्टाफ क्वार्टर पर उनकी पार्टी ने कब्जा जमा रखा है और युवा राजद का कार्यालय बना दिया है। हालांकि अगर राजद के वहां पे जो भी युवा कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की जा रही है तो वो साफ तौर पर इस बात से इनकार कर रहे हैं और बीजेपी का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि ऐसा बीजेपी की तरफ से भी किया जा चुका है और हमने किसी भी तरह का कब्जा नहीं किया, बल्कि जो लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, गरीब होते हैं, उनकी सेवा भाव से हमने ये कार्यालय बनाया है। हालांकि इसको लेकर अब फिर से लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जाएगी। अभी भी जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर उनसे पूछताछ जारी है। झारखंड सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा गया है और अब हेमंत सोरेन पर भी फिर से ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इतनी कृपा लालू प्रसाद यादव पर क्यों बरसाई जा रही है, जबकि वो एक कैदी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।